तो नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ टमाटर में कौन से खाद डालना चाहिए, कब कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए। आज इसके बारे में है, तो उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं टमाटर में खाद। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ टमाटर में खाद डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाद नहीं डालते हैं तो पौधे का विकास रुक जाता है। अगर आप को विश्वास नहीं है बिना खाद का हो जाएगा बोलते होंगे, तो एक बार आप करके देखिएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा अगर बिना खाद का होता है तो। टमाटर में खाद डालना पौधों को आवश्यक पोषण प्रदान करता है, जिससे वे स्वस्थ और फलदार होते हैं। खाद में देखा जाए तो ऑर्गेनिक में गोबर खाद, नीम की खली, केचुआ की खाद, रासायनिक खाद, प्राइमरी खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी खाद में आता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को विकास और फलों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही मात्रा में खाद डालने से टमाटर के पौधे स्वस्थ और सुगत रहते हैं और उनका उत्पादन भी बेहतर होता है। अगर आप बुआई कर लिए हैं और आपको कुछ उसमें खाद डालना है और बुआई हो गया है आपका 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन, 35 दिन इस प्रकार से अगर हो रहा होगा, तो इसमें आपको क्या है कि इसका आपको ड्रेंचिंग करना है। एक बार आपको ड्रेंचिंग करना है और ड्रेंचिंग कौन-कौन सा करना है? देखिए ड्रेंचिंग एनपीके बैक्टीरिया 1 लीटर ले लीजिए और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंट 1 लीटर प्रति एकड़, इसका क्या है आपको ड्रेंचिंग करना है। इससे क्या होता है टमाटर में, इसका क्या है मतलब कि जो टमाटर फर्स्ट में लगाते हैं, लगाने के बाद क्या है कि जल्दी वहाँ से पनपना चालू नहीं होता है। जब तक उसका जड़ विकास नहीं होगा, जड़ उसका वृद्धि नहीं करेगा, मतलब कि जड़ चारों तरफ नहीं फैलेगा तब तक। तो अगर आप ने करते हैं, इसका ड्रेंचिंग करते हैं या तो फिर आप ड्रिप में लगाए होंगे तब तो भाई आप ड्रिप से आप इसको चला सकते हैं। अगर अन्यथा आप ड्रिप से नहीं लगाए होंगे तो आपको इसमें ड्रेंचिंग करना ही पड़ेगा। उसमें एनपीके बैक्टीरिया 1 लीटर प्लस सीडोमोनास फ्लोरोसेंट 1 लीटर प्रति एकड़ इसका ड्रेंचिंग करना है। और रासायनिक खाद में कौन-सा डालें और क्या डालें? आपको मैं बता दूँ रासायनिक खाद में आपको बता दे रहा हूँ बेसल डोज़ में बेसल डोज़ अगर आप पहले मतलब कि पहले आप अगर मैं आपसे क्या है कि शुरू से ही बात कर रहा हूँ, मैं क्या है 30 दिन बाद बात करने वाला था, लेकिन आपको आज फिर शुरू से ही बात करते हैं, एक-एक चीज़ शुरू से आपको मैं समझाते जाऊँगा। बेसल डोज़ में आपको डालना है नीम की खली 200 किलोग्राम प्लस डीएपी 37 किलोग्राम प्लस एमओपी 28 किलोग्राम प्लस यूरिया 59 किलोग्राम प्लस सल्फर 12 किलोग्राम प्लस एमजी सल्फेट 5 किलोग्राम, सूक्ष्म पोषक तत्व 5 किलोग्राम प्लस कार्बोफ्यूरान 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको आपको बेसल डोज के तौर पर इसको देना है, मतलब कि पहले आपको देना है, ठीक। और रोपाई के अगर आपका 35 दिन हो गया, 30 दिन हो गया तो रोपाई के 30 दिन आप दे दीजिए डीएपी 40 किलोग्राम प्लस एमओपी 50 किलोग्राम प्लस यूरिया 40 किलोग्राम प्रति एकड़। जैसे कि थोड़ा मंदा होता है जिसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है, तो उस टाइप इसको आपको देना है। 1 एकड़ में आपको इतना डालना है। अगर रोपाई का आपका 55 दिन हो गया, फ्रूटिंग अवस्था अवस्था आ गया, जैसे कि फूल बन रहे हैं, फल बन रहे हैं, उस टाइम आपको क्या देना है डीएपी 37 किलोग्राम प्लस एमओपी आपको 50 किलोग्राम प्लस यूरिया 30 किलोग्राम प्लस एमजी सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ देना है। अगर आपका आईसी मतलब कि बिना ड्रिप का होगा, तो ड्रिप से देने वाला खाद आपको बता रहा हूँ। अगर आप ड्रिप से देना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूँ, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ और मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, फेरस सल्फेट 5 किलो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 किलो प्रति एकड़ यह खाद 25 से 30 दिन में एक बार देना है, ठीक है? अब ये मान के चलिए इसको पे आप क्या कहा जाए कि आप इसको बेसल डोज़ इसको मान लीजिए, ठीक है? आपको मैं बता दूँ 20 दिन, 30 दिन से नीचे का है, तब उसमें आप ड्रिप में लगाए हैं, तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ उर्वरक देखिए इसको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको देना है।
आप 4 किलोग्राम भी दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि 4 किलोग्राम ना ही हो तो आप दें, वैसे देखा जाए तो 5 किलोग्राम दें तो बहुत अच्छा बेहतर होगा। आप सही रिज़ल्ट के लिए 5 किलोग्राम ही दीजिए। उसमें अगर आपका ड्रिप में होगा और फुल फ्रूटिंग अवस्था से पहले की बात कर रहा हूँ, 19-19-19 आप दे दीजिए 5 किलोग्राम प्रति एकड़, और 12-61-00 ये दे दीजिए आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़। 13-00-45 ये दीजिए आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़। क्या है, फ्रूटिंग अवस्था से पहले। अगर आपका 30 दिन बाद हो जा रहा है, जैसे कि 35 दिन, 40 दिन, 35 दिन, 40 दिन इस प्रकार से हो रहा है, तब आपको क्या देना है, फूल आने की अवस्था में। फूल अगर चालू हो गया है, फूल अगर आ रहा है, या तो फिर कहीं-कहीं फल भी अगर लग रहे होंगे, तो उसमें क्या देना है, 12-61-00 5 किलोग्राम प्रति एकड़, और 13-00-45 5 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर आपका फल आना चालू हो गया है, 50 दिन लगभग हो गया है, 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन हो गया है, तो आपको क्या देना है, 00-52-34, जिसको कहते हैं हम लोग 0-52-34, तो ये देना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़। और उसके फिर प्लस उसी में दीजिए 13-00-45 5 किलोग्राम प्रति एकड़। फलों की परिपक्वता और कटाई के टाइम, मतलब कि फल पक गया है, आपका फल पक गया है और फल का हार्वेस्टिंग भी चालू है, और क्या है कि फल का हार्वेस्टिंग आपका चालू है, और फूल भी बन रहा है और फल भी बन रहा है, प्लस इधर हार्वेस्टिंग भी आपका चालू है। तो उस टाइम में आपको देना है 0-52-34, ये देना है आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़, और 0-0-50 ये देना है, ये दोनों को आपको देना है। और बेसल डोज़ में आपको क्या है कि नीम की खली 200 किलोग्राम प्लस डीएपी 75 किलोग्राम, एमओपी 50 किलोग्राम, सल्फर 12 किलोग्राम, एमजी सल्फेट 5 किलोग्राम, प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व 5 किलोग्राम, प्लस कार्बोफ्यूरान 5 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इस प्रकार से अगर आप हर चीज़ को, मतलब कि शुरू से लास्ट तक आपको हर खाद बताया। क्या है कि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को अ, वापस करके भी आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मतलब कि टमाटर का शुरू से और लास्ट तक इस प्रकार देखभाल करना है। अगर आपका ड्रिप में है, तो ड्रिप के लिए भी बताया हूँ, अगर आपका ड्रिप में नहीं है, तो ड्रिप के लिए भी बताया हूँ। तो और क्या है कि खाद इसमें कब-कब देना है, जैसे कि बेसल डोज़ आपको तो बता ही दिया, क्या-क्या देना है। नीम की खली 200 किलोग्राम आपको देना है, डीएपी 37 किलोग्राम, एमओपी 28 किलोग्राम, यूरिया 59 किलोग्राम, सल्फर 12 किलोग्राम, एमजी सल्फेट 5 किलोग्राम, सूक्ष्म पोषक तत्व 5 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरन 5 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इसको आपको कब देना है, जैसे कि आप हार्वेस्टिंग आपका जैसे भी हो रहा है, 5 दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है, 6 दिन में हो रहा है, लेकिन अ, एक देखा जाए, देखने अनुसार एक मतलब कि 2 बार या 3 बार हार्वेस्टिंग होता है। उस टाइम क्या होता है कि 3 बार, मतलब कि 3 बार आपका टमाटर निकल जाता है, 3 बार निकल गया। उसके बाद क्या है, उसमें जितना भी उसमें पोषक तत्व था, जितना भी था आपके पौधा के जड़ के नीचे जितना भी पोषक तत्व था, वो तीनों बार में सब खिंचा के खत्म हो गया। तो उसके बाद में अगर 3 बार आप तोड़ते हैं, उसके बाद फिर आप बेसल डोज़ दीजिए। फिर हर 3 बार, हर 2 बार में जितना बार आप दे सकते हैं, खैर उतना जल्दी-जल्दी भी नहीं, आप 5-5 दिन में देंगे ऐसा नहीं। कम से कम हर 15 दिन में या तो फिर हर 20 दिन में आपको बेसल डोज़ देना ही ज़रूरी होता है। तो अगर इस प्रकार से देते रहेंगे, तो इसमें क्या है कि आपका फसल का, आपका पौधा का आयु क्या है कि हमेशा बढ़ता रहेगा, कि ना कि नीचे आएगा। अगर इस प्रकार से देते रहेंगे तो। क्या है कि पौधा जी जैसे-जैसे पौधा बड़ा होने लगेगा, जैसे-जैसे पौधा बूढ़ा होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, तो देखिए जितना बड़ा होगा उतना खाने के लिए तो माँगेगा। अगर उसको खाना, खर्चा, हर चीज़ सही टाइम पर सही चीज़, मतलब कि हर चीज़ अगर देते हैं, तो गारंटी है कि आपका फसल बहुत लंबा चलेगा और आगे तक चलेगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जितना भी आप चलाना होगा उतना चल जाएगा। बहुत लंबा तक जा सकता है। तो अगर इस प्रकार से अगर हर चीज़ का अगर वहाँ पर आप पूर्ति करते हैं, तो बहुत लंबा चलेगा। तो साथियों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और क्या है कि सब्सक्राइब नहीं नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।